बोलिए चारा चोर लोग मोदी जी के परिवार पे सवाल उठाए। अच्छा चलिए चलिए रुकिए भाई सुनिए, चलिए देखिए, छाछ बोले से बोले, अरे छलनी बोले जिसमें बात का छेद। लालू प्रसाद यादव जी को उसने चारा चोर कहा है, तो मैं पूछता हूँ स्मृति ईरानी जी, आपको क्या कहूँ, पति चोर? जो व्यक्ति, जो औरत अपनी सहेली का पति चुराकर और सहेली को धक्के मार के घर से बाहर निकलवा के और खुद उसके साथ शादी कर ले, वो भी बोल रही है आज परिवार पे। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और देखिए जिसके परिवार नहीं होगा उसे क्या पता, क्या पता। अरे ये परिवार का ही वो था कि 1.5 से 2 लाख लोग जिसके अंतिम संस्कार में गए थे। अरे मोदी सुन ले, एक दिन तेरा भी आएगा, पता चलेगा। 140 करोड़ परिवार है, सुना निकल कर्नाटक में क्या कहा मोदी जी ने। अरे यार इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आप लोगों के लिए सुन, आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सब कुछ परिवार के, अडानी अंबानी के लिए छोड़ा, हमारे लिए क्या छोड़ा? अब बता, इन बच्चों को रोजगार किसने दिया? अरे पेपर लीक हो गया था, हम पेपर। अरे सुन लो, यही अच्छा चल इस पे सुन ले। पेपर लीक, भाई कह रहा पेपर लीक, देखो लीकेज होगी। अब जब पहला इंजन लीकेज हो गया, तुम में तो मिस्त्री भी होगा कोई, और जब इंजन की सील लीकेज हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं, मोबिल फेंक भैया, फिर तो मोबिल फेंक गई है। तो इससे अच्छा है कि इंजन बदल दो, इंजन बदल दो, लीकेज बंद। धन्यवाद की बात करते हैं, पूरा देश पोस्टर लग रहा है कि हम भी परिवार है मोदी जी का। किसका? मोदी का हम भी परिवार है, आप भी परिवार। 140 मणिपुर की बेटियां भी इसका परिवार थी, उनको क्या नहीं बोलता? वहां बोलो वाह। 750 किसान जिनको बॉर्डर पे शहादत हुई थी, वो भी किसान थे, वो भी इस परिवार के लोग थे। पहलवान बेटियां जिनको घसीटा गया, वे भी वहीं की, इसी परिवार की बेटियां हैं। क्या मोदी की बेटियां हैं वो? लखीमपुर खीरी का हत्यारा, क्या लिखेगा मोदी वो भी मेरा परिवार है? लिखेगा? जसोदा बहन को कहेगा कि मेरा परिवार है। अरे ये संविधान बचाना है, क्या संकेत देगा? देखिए सबके लिए संविधान, अगर संविधान नहीं बचेगा तो क्या करोगे? इस संविधान की बदौलत ही तो हम आज यहाँ बोल रहे हैं, इस संविधान की बदौलत ही तो अखिलेश जी बोल के गए हैं। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो समझ लो इस देश में तानाशाह का राज आ जाएगा। और तानाशाह का राज आप उसमें किताबों में पढ़ते होगे, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं आज बता देता हूँ, कभी मोबाइल में पुरानी पिक्चर देख लेना, और जो पुरानी पिक्चरों में राजा महाराजा आम जनता के साथ करते थे, नहीं याद है तो मुगले आजम देख लेना, नहीं याद है तो वो एक वो उसकी थी मदर इंडिया, मदर इंडिया देख लेना। और मदर इंडिया में जब उसके एक बैल भी नहीं रहा था तो कैसे जुटते थे, तो वही जुटने का नंबर बैल उसमें जो वो 400 पार का नारा जो है वो हैवी पड़ रहा है। अरे बता दूं, आज देश का प्रधानमंत्री वहां है जम्मू कश्मीर में, उस स्टेडियम की कैपेसिटी है 18,000 सीट की, और अगर उसमें जहां बच्चे खेलते हैं वहां भी अगर तुम आदमी खड़े करोगे तो 10,000, भेड़ बकरी की तरफ 2,000 और भर दोगे तो 30,000। और वहां के महामूर्ख जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2 लाख की भीड़ आएगी, जहां कैपेसिटी केवल जानवरों की तरह भरने पर 30,000 है, तो वहां 2 लाख कैसे आ जाएगी? इसी तरह तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है। और ये जो दलाल मीडिया है ना, वो कहेगी कि देखो 2 करोड़ 2 लाख की भीड़ आ गई, ऐसे ही तुम 400 पार जा रहे हो। अरे जिसकी 400 पार हो वो छोटे छोटे दलों को तोड़ेगा, ईडी सीबीआई तुम्हारे घर भेजेगा, वो तो आराम से घर लौटेगा, सोएगा। तो समझ लो तुम 400 पार छोड़ दो, दावा है मेरा, एक साथ रहना, किसी के बहकावे में मत आना, 200 पार बीजेपी हो नहीं सकती है। यूपी है, बुलडोजर चल जाएगा, चीखोगे ऐसे। किसका? आपके घर पे औकात नहीं कोई मेरे बुलडोजर चला दे। डर नहीं लगता आपको? किसको? अरे जो डर गया समझो मर गया। कम होते जा रहे हैं नए इंजन के भी, आप कह रहे
रहे हो जो इंजन लाना है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सब। कौन जा रहा? कौन नहीं जा रहा? अभी 7 गए हैं, उसके बाद दी देखिए, गई। इस हिंदुस्तान का एक नियम था पहले, जब भैंस बिकती थी तो लवारा साथ जाता था। अब नियम आ गया है कि भैंस बिक सकती है, लवारे नहीं बिकते। सवाल ये है कि मणिपुर में राहुल गांधी तो जाते हैं, लेकिन हरिद्वार में हल्द्वानी में मदरसा गिराया जाता है, मुसलमान कितने मारे जाते हैं, वहाँ पर ना अखिलेश यादव जाते हैं ना राहुल गांधी जाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं भी चला जाऊं? चल मैं भी चल रहा तेरे साथ, मेरे हाथ में है क्या पावर? तुम्हारे हाथ में पावर है। और सुन, आज मैं एक ही चीज पूछता हूँ आप लोगों से, यही तो तुम लोगों में कमी है। जब तुम साबुन खरीदने जाते हो, दुकानदार से कहते हो 5 की जगह 4 लगा ले, 3 लगा ले, 2 लगा ले। नमक खरीदने जाते हो, उसका रेट करते हो। सारी चीज जब बच्चों की फीस देने जाओ, वहां रेट करो क्या? है? जब ये तुम्हारे घर सांसद विधायक आते हैं, पूछते हो कि 5 साल तूने क्या किया? पूछते हो इनसे? उससे पूछ रहे हो जो हमसे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठा। जब तुम्हारे यहाँ बीजेपी का सांसद विधायक आए वोट मांगने, पूरे हिंदुस्तान की जनता से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, उससे पूछ लेना। और ऐसे मत पूछना, उसका कॉलर पकड़ना यहाँ से, क्योंकि वो तुम्हारा नौकर है, तुम उसके नौकर नहीं हो। तुम्हारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, तुम्हारे टैक्स के पैसे से ऐशो आराम करता है, तो उसका कॉलर पकड़ के पूछना, अरे ओ नौकर, 5 साल में बता तूने हमारी सड़कें कैसी बनाई, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में तूने क्या किया, हमारे यहाँ बता तूने स्कूल कितने बनाए। तो पता वो क्या कहेगा? अभी बता रहा हूँ, वो कहेगा हमने पश्चिम बंगाल में इतने स्कूल बनवा दिए, हमने महाराष्ट्र में इतने कॉलेज बनवा दिए, हमने बिहार में इतने हॉस्पिटल बनवा दिए। और तुम बिहार वाले से जाकर पूछ लो, वो कहेगा हमने उत्तर प्रदेश में इतना कर दिया। ना तो तुम बिहार जा सकते देखने, ना बिहार वाला यहाँ आ सकता। उसका कॉलर पकड़ लेना। अरे ओ नालायक, हम ना बिहार की बात कर रहे, ना बंगाल की बात कर रहे, ना हम लखनऊ की बात करते, ना हम बनारस की बात करते। तू हमारे क्षेत्र का है, ये बता तूने अपने क्षेत्र में क्या किया। और जब वोट देना, जब तो हम भी और आप भी सब बिक जाते हैं, मेरी बिरादरी का, मेरा रिश्तेदार है, मेरे मामा का, मेरी फूफी का है, और 500 रुपए घर आ गई और एक दारू की बोतल आ गई, थोड़ी सी मिठाई का डिब्बा आ गया और हम वोट दिया है। और 5 साल फिर जो है हमारा कॉलर पकड़ो। लास्ट सवाल है, पिछली बार आया था कि भैया महंगाई खत्म करेंगे, ये सब खत्म करेंगे, इस बार की सब परिवार मेरा है, इसको कैसे टक्कर दो? अरे ऐसी की तैसी में गया परिवार, उससे सिर्फ ये पूछना कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, हर परिवार के सर पे छत होगी, उसका क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, शिक्षा का क्या हुआ, स्वास्थ्य का क्या हुआ। ये तो तुम जैसों का बेवकूफ बनाना, मुद्दों से ध्यान भटकाना, और तुम हमें उसी में लगा रहे हो। हम ना आने के, अब के तो एक आसाराम के छोटे भाई झासाराम का कॉलर पकड़ेगा था। और क्या मुझे मिलेगा? और क्या मुझे मिलेगा? अरे सुन ले, सुन ले, जिस दिन वो यहाँ से एक सांसद तुमने रुखसत किया हमेशा के लिए, उस दिन तुमने दूसरा सांसद उसी परिवार से चुन लिया। ये लिख लो। बिल्कुल सही बात। आएंगे आप वोट मांगने? हैं? वोट मांगने आएंगे आप, चुनाव लड़ाने? वोट मांगने नहीं आऊंगा, थारे से जबरदस्ती दिलवाने आऊंगा। और जो ताऊ की बात नहीं मान रहा, उसे बीजेपी का रिश्तेदार बना दूंगा। आज हमारे देश के सबसे, क्या कहूँ, अब खुशनसीब तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन मैं उन सांसद के उसमें आया था शोक सभा में, जो सांसद में सबसे उम्र दराज आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं उनकी शोक सभा में आया था संभल में। और शोक सभा में अपने श्रद्धा सुमन मैं भी उनको अर्पित करता हूँ कि ईश्वर ने जो भी उनको जगह दी है, वो ऐसी जगह दे कि जैसे वो हिंदुस्तान में रहे, उससे अच्छी जगह उनको अपने। कैसा नेता मानते थे? देखिए, वो एक जिसे कहो कि देश के सब जाति धर्म के नेता थे, वो उस तरह के नेता।
कहा जाता था कि वो हिंदू विरोधी थे। अगर हिंदू विरोधी थे तो हिंदू क्यों आ रहे हैं उनके साथ? आपने देखा था जब मैं उनका जनाजा निकल रहा था तो मैं उस दिन नहीं आ पाया, लेकिन मैंने देखा था कि अगर वो मुस्लिम परस्त होते या एक कम्युनिटी के नेता होते तो शायद इतना, मैंने किसी सांसद किसी मंत्री का ऐसा जनाजा नहीं देखा हिंदुस्तान के अंदर तो जो वो जनाजे में देखा। और ये उनकी मेहनत और उनका प्यार और जनता का दुलार वही ये लेके आया था कि उस समय उनका देश का हर व्यक्ति उनकी उसके लिए वो रो रहा था। अखिलेश बोल